तो आइए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए भजन संहिता 138 वचन 2 के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। यहाँ पे ये परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना, ये दाऊद का भजन, इसका दूसरा वचन में वो कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा। आगे वो कहता है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब दाऊद परमेश्वर के मंदिर की ओर दंडवत कर रहा है इसलिए कि उसकी करुणा और उसकी सच्चाई का उसने अनुभव लिया। उसके पवित्र नाम को वो धन्यवाद दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, जिसने एक चरवाहे को उस जंगली स्थानों से निकालकर इजराइल का एक सामर्थशाली राजा बनाया। वो शक्तिहीन था, लेकिन उसी दाऊद को परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया। उस महावीर गोलियात को मारने के लिए खुदावन ने दाऊद का इस्तेमाल किया। वास्तविक स्वरूप में उस वक्त इजराइल में बड़े बड़े सूरमा थे, लेकिन सब लोग डर के माहौल में थे। लेकिन इस परमेश्वर ने दाऊद को जो अभिषेक किया, जिस तरीके से चुना, इसलिए वो कहता है कि तू वचन का परमेश्वर है, क्योंकि तू अपने बड़े नाम से अधिक तेरे वचन को अधिक महत्व देता है। आज हमारे जीवन में भी इस वचन को हम जब लागू करते हैं, क्या आज हम सच में इन दिनों में, क्योंकि माहौल फिर से बिगड़ रहा है, जो भी आसपास की परिस्थितियां हैं, भारत देश में सबसे अधिक खराब माहौल महाराष्ट्र में है। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां बिगड़ रही है, लॉकडाउन, हमारे जब लिटिल लॉकडाउन शुरू हुआ है, सभी बंदिशें फिर से शुरू हो रही है, धीरे धीरे हालात बिगड़ती जा रही है। मुझे आज फिर से एक बार मसीहों को फिर से एक बार उस खुदावन के वचन की ओर आकर्षित करना है। शायद हम गाफिल हो गए, शायद हम भूल गए कि हमें उस परमेश्वर में बने रहना है। लेकिन फिर से मनुष्य रोटी के पीछे, फ्यूचर के पीछे, अपने फायदे के पीछे दौड़ रहा है। अब यहाँ पे दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर को इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता है क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया। तो आज जो भी हालात मसीहत में है, उन हालातों में वही व्यक्ति बना रहेगा जिसने अपने जीवन में अपने बड़े काम से, अपने बड़े नाम से, अपनी बड़ी धन दौलत से, अपने बड़े अभिषेक से, अपने बड़े परिवार से, अपने बड़े ज्ञान से भी अधिक जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, अपने जीवन को अधिक महत्व देगा, वही व्यक्ति उस चट्टान पर बना रहेगा, उस चट्टान पर उसका घर बनाएगा, जिस पर आंधी तूफान बाढ़ आएगी तो भी उसको हिला नहीं सकेगा। आज बहुत सारे लोग बैकस्लाइड क्यों होते, उसका कारण यह है, वो निश्चय चमत्कार से आकर्षित होकर आते हैं, निश्चय भविष्यवाणियां सुनकर आते हैं, निश्चय कुछ ना कुछ मौजूदात सुपरनैचुरल काम देखकर आते हैं, लेकिन उन्हें वचन प्राप्त ना करने की वजह से उनके जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती है। और हालात खराब होने के बावजूद भी, परिस्थितियां बिगड़ने के बावजूद भी, चमत्कार ना होने के बावजूद भी, दुख, संकट और कलेश में गिरने के बावजूद भी जो लोग बरकरार रहते हैं, उसका कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया है। अगर परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व देता है, और वो वचन अगर हमारे जीवन में है, उस वचन को लेकर हम खुदा के पास आते हैं, उस वचन पर अपनी पूरी आस्था रखते हैं, तो मुझे
मुझे आपको बताना है कि खुद यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि यीशु मसीह ने जब वचन की बात सामने रखी, वो खुद जीवन की रोटी है, ये बात सामने रखी, तो जिन्होंने रोटियां खाई थी, मछलियां खाई थी, वो सारे लौटकर चले गए। जिस कफरनहूम में यहूदियों के सामने ये बात उसने कहा कि मेरा शरीर वो मांस, मेरा लहू वो दाखरस, जो कोई मुझे खाएगा पिएगा उसके जीवन में अनंत जीवन आएगा। ये सुनकर वहां पे माहौल अलग ही बिगड़ गया। उसके बाद जो चेले चुने हुए 72 चेले थे, उन्होंने ये बात सुनकर कहा कि इसका ये वचन तो बहुत कठिन है। आप बाइबल कहती कि वो यीशु के पास से लौट गए और फिर कभी यीशु के पीछे नहीं आए। ये थे वो 666। आज भी वो 666 है। वचन फॉलो करने के लिए जिनको कठिन लगता है, जिनको मसीह के लिए क्रूस उठाना, जिनको केवल मीठी मीठी बातें अच्छी लगती है, जो खरा उपदेश सहन कर नहीं पाते हैं, जो खरे उपदेश पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जो अपने जीवन में आए हुए उस सताव को, बदनामी को, आए हुए जो भी नुकसान को, उन परिस्थितियों में जो पीछे हटता है, मुझे आपको बताना है कि वो कहीं ना कहीं यीशु के मार्ग से पूरी तरह से दूर चला जाता है। लेकिन अपने जीवन में आने वाले वो सभी प्रकार की समस्याओं में जो कहता है कि प्रभु मुझे विश्वास है, तू सत्य परमेश्वर है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन मेरा खरा न्याय चुकाएगा। ये विश्वास से अगर हम चलेंगे तो हमारे पास एक व्यक्ति है जो पुराने नियम में हमें दिखता है, जिसका नाम है यूसुफ। जिस यूसुफ के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, जो पाप उसने नहीं किया था, लेकिन कुछ समय तक उस एलिगेशन के साथ, उस आरोप के साथ, उस बदनामी के साथ उसको जेल में कुछ समय गुजारना पड़ा। लेकिन जब उसका समय आया, मुझे आपको बताना है कि यूसुफ के लिए कोई चर्च नहीं था, उस यूसुफ के लिए कोई लिखित स्वरूप में बाइबल नहीं था, क्योंकि उत्पत्ति लिखने वाला निर्गमन में जन्म लिया है, जिसका नाम है मूसा। यूसुफ के लिए कोई एनकरेजिंग वर्ड नहीं था, लेकिन यूसुफ ने जो बातें खुदा की ओर से सुनी थी, जो वचन सुना था, जो बातों के ऊपर वो चल रहा था, उस वचन के अनुसार वो जीवन जी रहा था। इसलिए समय आया, वही यूसुफ को सारा मिस्र बलात्कार करने वाला, बलात्कार की कोशिश करने वाला, एक घिनौना पाप करने वाला देखकर उसको घिनौने दृष्टिकोण से देख रहा था। लेकिन एक समय आया, फिरौन कह रहा था, मेरे पीछे जो रथ में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे भी दंडवत करो, मैं तो केवल नाम का फिरौन हूं, लेकिन ये तुम्हारा सच्चा फिरौन है। क्यों हुआ ये? आपको मुझे आप बताना है कि हालात शायद कुछ बिगड़े हुए होंगे, लेकिन हालातों पर अगर हम वचन से भरपूर है, अगर हम वचन से चलने वाले, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, वचन पढ़ो, वचन पर चलो और वचन के लिए जियो। अगर आप वचन के लिए जीते हो, दुनिया क्या कहती है कहने दो, दुनिया के हमारे बारे में क्या ओपिनियन है, क्या कहना है कहने दो, हमारे बारे में क्या रूमर्स फैल रहे फैलने दो, हमारे बारे में क्या सोच रहे सोचने दो, लेकिन मैं बाइबल के वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि यही वचन की लाठी मुझे लड़खड़ाते हुए संभालती है, यही वचन की रोशनी मुझे अंधेरे में उजाला देती है, यही वचन की रोटी मुझे मेरे आत्मा को तगड़ा बनाता है, यही वचन का मधुर मीठा वो मधुर रस, वचन का मधुर रस मुझे तरोताजा करता है, यही वचन की पानी मुझे प्यास में भी बुझाता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन है तो सब कुछ है। जो वचन के अनुसार जीवन जीता है वो दुनिया के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग, कलीसिया नहीं बढ़ती है तो वो नाना प्रकार के पेतरे लेकर आते हैं, फिर कोई तेल बेचेगा, कोई पानी बेचेगा, कोई प्रेयर शॉल बेचेगा, कोई जो भी फलानी फलानी बातें आज हम देख रहे हैं। मुझे आपको बताना है, हमारे आने वाले पीछे जो भीड़ है, उस भीड़ को खुश करने के लिए अब यहाँ पर नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैं खुदा की आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, वचन के अनुसार चलता हूँ। वो खुद वचन होने के बावजूद वो कहता है कि मैं वचन से चलता हूँ। कलीसियों की कलीसिया को वो कहता है
3:16 में पौलुस परमेश्वर की वचन तुम्हारे जीवन में बहुतायत से बसे। आज क्या है हमारे पास बहुतायत से? इन हालातों में धन काम नहीं आएगा, न्याय के समय धन काम नहीं आएगा, कोई रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे। अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे शायद थोड़ी तकलीफ होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि तकलीफ नहीं आएगी। वचन कहता है कि आपको क्षमा करना है, क्षमा करने के लिए बड़ा जिगर रखते हुए हमें क्षमाशील जीवन जीना पड़ता है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि यही वचन की आज्ञा के अनुसार जब हम चलते तो हमारे अंदर यहोवा शालोम नाम की एक शांति आती है। भले हमारे खिलाफ परिस्थिति कुछ भी हो, भले हमारे खिलाफ षड्यंत्र कुछ भी हो, लेकिन उस षड्यंत्र को नहीं देखेंगे, लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि खुदा का कलाम आने वाले दिनों में मुझे क्या देने जा रहा है। आमीन। अब ये जो विषय मैंने सिलेक्ट किया, क्यों किया है? क्योंकि आज आसपास माहौल अगर आप देखेंगे, वचन को छोड़कर भविष्यवाणियों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। हीलिंग्स, मिराकल्स, आज दुनिया की हालत बिगड़ी हुई है। ब्राजील में कल मैं न्यूज देख रहा था, ब्राजील में पूरे एरिया सूने पड़े हुए। ब्राजील का डेथ लाइन दिन में 60,000 लोगों का था। अभी भी कुछ देशों में एकदम कड़क लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी भी कई जगह पर बड़ी पाबंदियां लगी हुई है। परसों मुझे मॉरिशस से फोन आया, वहां पर वो भाई कहते हैं कि हमारे इधर भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज इन सब हालातों में इंसान जी रहा है, फिर भी इन हालातों में कुछ अति ज्ञानी लोग, खुद को अति पवित्र समझने वाले लोग, खुद को अति अभिषिक्त समझने वाले लोग आज भी करोड़ों रुपए मिलेगी इसकी भविष्यवाणी कर रहे। वीजा मिलेगा, वो देश बंद पड़े हुए, उस देश का वीजा मिलेगा बोलकर भविष्यवाणियां कर रहे। आज भी लोगों को भौतिक बातों में वहां पे बहलाया फुसलाया जा रहा है। आज की डेट में भी मुझे आपको बताना है, एक सच्ची प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या है पता है? एक सच्ची प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, उसकी सेवकाई का पहला फाउंडेशन पश्चाताप, मन फिराना, रिपेंटेंस के ऊपर होता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से लेके नए नियम के भविष्यवक्ताओं तक अगर आप उसके बारे में अगर स्टडी करोगे तो उनकी सेवकाई का उद्देश्य यही था, हर एक पापी, फिर वो राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो, वो अपना मन फिराए और परमेश्वर के पीछे आए। लेकिन आज की डेट में मन फिराने वाला संदेश जो देता है उसके बारे में शायद मैं मेरे ऊपर लेता हूं कि कहते होंगे कि राजू ठाकुर हमेशा पाप के बारे में प्रचार करता है, पश्चाताप करने के बारे में प्रचार करता है, क्रूस उठाने का प्रचार करता है, अपने आप का इनकार करने का प्रचार करता है, ये सारी नॉन बिब्लिकल बातों का त्याग करने का प्रचार करता है। ये थोड़ा सा पुराने स्टाइल का प्रचार रखे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम सूली का प्रचार करते हैं, ये बाइबल का प्रचार है। आज केवल लोगों के लिए खुश करने वाली, मैनिपुलेटिंग करने वाली, ह्यूमन प्लीजिंग करने वाली बातें मनुष्यों को, इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को ऑलरेडी कहा था कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग खरा उपदेश सुन नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए वो बहुत सारे शिक्षकों की भीड़ जमा करेंगे। इसलिए तुझे कहा गया है कि तू समय हर समय खड़ा रहे और वचन की घोषणा कर। आज मुझे ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि क्या मैं वचन को पकड़कर जीवन जी रहा हूं, वचन के अनुसार मेरा कदम बढ़ रहा है, वचन के अनुसार मैं सोच रख रहा हूं, या मैं नॉन बिब्लिकल वचन के अनुसार नहीं, जैसे अकॉर्डिंग टू वर्ड कहा जाता है, मतलब वचन के अनुसार मैं जी रहा हूं, या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, इसका मतलब क्या मैं संसार के तरीके से चल रहा हूं? मेरा जीवन कैसा है? मैं अगर खुद को मसीह कहलाता हूं ना, तो फिर मेरा नाम क्या आगे भले पास्टर लगाओ या ना लगाओ, एपोस्टल लगाओ या ना लगाओ, प्रॉफिट लगाओ, आज तो कुछ लोगों के सामने 4-4 डिग्रियां लगी हुई है, एपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर एंड पास्टर, और फिर उसके आगे नाम आता है, कुछ लोग और डॉक्टर भी लगाते हैं उसके आगे। आज लोगों को ये टाइटल लगाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनका जीवन खुद ब खुद कहीं ना कहीं अंधेरे में है। वही व्यक्ति हर हालात में बना रहेगा जो अपने जीवन में अपने बड़े नाम से अधिक, अपने बड़े ज्ञान से अधिक, अभिषेक से अधिक, अधिकार से अधिक,
ज्ञान से अधिक, धन दौलत से अधिक जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देता है वही व्यक्ति हर परिस्थिति में बना रहेगा। और आइए अजीजों, हम चलेंगे आज कुछ बातों के ऊपर। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज कुछ यिर्मयाह नबी की किताब से हम कुछ बातें देखेंगे। अब जो हालात यिर्मयाह नबी के जमाने में थे वही हालात आज हमारे जमाने में भी है। हम जिस समय में चल रहे इस समय में भी ये हालात हमें दिखते हैं। तो यिर्मयाह नबी का 5वां अध्याय आप वचन 12 देखो, गौर से सुनो। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगाई को देखेंगे। कुछ लोगों ने इन दिनों में भविष्यवाणियां की थी, पिछले साल भविष्यवाणियां की थी। सडनली हेवनली डोर विल ओपन फॉर यू, ब्लेसिंग डोर ओपन फॉर यू, विल ओपन फॉर यू। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी फेंकी है और कहते हैं कैसे कि परमेश्वर, लॉर्ड शोइंग मी, परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बता रहा है। और ये लोगों ने जो जो बात कही है ना, मैं यिर्मयाह नबी का 5वां अध्याय और वचन 12 के साथ जब जोड़ता हूं तो यहाँ पे सभी उल्टा हो गया है। जो जो लोगों ने कहा कि विपत्ति नहीं मिलेगी, हमने विपत्तियों से विपत्ति में हम प्रवेश कर चुके। हम बड़ी समस्याओं में गुजर कर आए। मैंने कहा है ना कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जब दुष्ट के राज्य में जब हम कुछ बात बताएंगे तो निश्चय डिस्टर्बेंस आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि विपत्तियां नहीं आएगी, अभी ब्लेसिंग टाइम शुरू हुआ है, ये साल परिपूर्णता का साल है। मुझे आपको बताना है कि विपत्तियां आ गई, तलवार चल रही है। कितने सारे परमेश्वर के लोग इन दिनों में प्रभु में सो गए हैं। कितने लोगों की हालात खराब है। और आगे की बात, महंगाई किस कदर बढ़ गई है। आज लोग सोचते हैं कि घर से गाड़ी बाहर निकालूं या ना निकालूं। जो पेट्रोल हम आज डाल रहे कि वो पेट्रोल डालूं या ना डालूं गाड़ी में, ये सोच किया जाता है। और आगे बाइबल कहता है भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, इनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आज के डेट में एक बड़ी तादाद में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री उछल कर आ रही है। कुछ लोग तो एडवर्टाइज करते हैं प्रॉफिटिक वर्शिप। एवरी संडे उनके पास प्रॉफिटिक वर्शिप, प्रॉफिटिक वर्ड एंड प्रॉफिटिक ब्लेसिंग। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बात है। ये सब बातों का जो खिचड़ी आज मसीहत में पक रही है, अभी जो समय अभी फिर से एक बार हम देख रहे हैं, इन समय में मैं अभी उन लोगों को खुलेआम आज मैं आह्वान करता हूं कि बताओ अभी क्या होने वाला है। जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप भरपूर खाओगे, ये खाओगे, ये होगा, फलाना होगा। लेकिन जब यिर्मयाह नबी का जब इस अध्याय के ऊपर जब मैं देखता हूँ, यहाँ पे बाइबल कहती है स्पष्ट रीति से कि उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, इनमें केवल संसार की बातें हैं। ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता है, मैं सभी के बारे में तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन आज के डेट में जितने भी प्रचारक है, फिर वो पास्टर हो, खुद को कहलाने वाला सेल्फ प्रोक्लेम अपोस्टल हो, सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफेट हो, इवांजलिस्ट हो, टीचर हो, आज केवल मनगढ़ंत बातें बताई जाती है। आज यीशु को फॉलो करने से अधिक किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी के जैसा जो सेवक है, जो एकदम मस्त शान में रहता है, उसका डीपी के ऊपर अपना फोटो लगाया जाता है। वो वचन से ज्यादा उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं कि वो कैसे प्रचार करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसी बातें बोलता है। अगर वो सैटरडे को जो प्रचार करता है वही प्रचार लेके संडे को ये चेले प्रचार करते हैं। इनमें बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन नहीं है। आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा कि क्या ये अकॉर्डिंग टू वर्ड, मतलब खुदा के वचन के अनुसार है, या अकॉर्डिंग टू वर्ड या संसार के अनुसार है। आगे चलते, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, वे लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की वाणी यही है, मेरे मुंह में मैं
वचन अग्नि के जैसा डालूंगा। यहेजकेल को यिर्मयाह को ये बात कही जा रही है। अग्नि क्या करती है पता है? अग्नि के दो मकसद है। नंबर एक, उस वस्तु को जलाना और जलते वक्त वहां के अंधेरे में उजाला देना। आज अगर किसी का प्रचार अगर आपके जीवन में कुछ गलत है, उसको जला रहा है और आपको रोशनी दे रहा है, तो आपको समझना है कि यही प्रचार योग्य है। अगर कोई प्रचार आपको कन्विक्शन में नहीं लेकर आता है, आपको एहसास नहीं दिलाता है, तो आपको वहां से भागना है। वो प्रचार केवल और केवल मनोरंजन करने वाला है। अगर जो प्रचार मेरे जीवन में मुझे अगर तलवार की नाई चुभता नहीं है, मुझे एहसास नहीं दिलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के 3 मकसद यीशु मसीह ने बताए हैं यूहन्ना के 14 अध्याय में, कि वो कहता है कि पवित्र आत्मा के जो 3 मकसद है उसमें से वो पहला कहता है कि वो हमें पश्चाताप का एहसास दिलाएगा, वो हमें धर्म के बारे में एहसास दिलाएगा, राइचियसनेस, और तीसरी बात वो हमें न्याय के बारे में एहसास दिलाएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा में गिरना, उछलना, कूदना, चिल्लाना, अन्य भाषाओं में बात करना, यही बातें पकड़ के रखिए। लेकिन पवित्र आत्मा के जो 3 मकसद यीशु मसीह ने बताया है, पश्चाताप, धर्म, राइचियसनेस और न्याय। और पहली कलीसिया का अगर सेवकाई अगर हम देखेंगे तो उनके सेवकाई का यही उद्देश्य था, पश्चाताप, उद्धार और न्याय। लेकिन आज उद्धार के मैसेज दिखते नहीं है, होलीनेस पे प्रचार किया नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र बनो। आज लोगों को टैलेंटेड बनो बनाया जा रहा है। हमको परमेश्वर ने सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं भेजा है, हमें परमेश्वर ने फेथफुल बनने के लिए भेजा है। मैं कितना सक्सेस हूं या ना हूं डजंट मैटर, लेकिन मैं उसके साथ हर हालात में उसके वचन के अनुसार कितना फेथफुल हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे थोड़ा सा चलते, कुछ बातें आज की डेट में आपको कनेक्टेड हो जाएगी। 26 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा, यिर्मयाह का 5वां अध्याय वचन 26। मेरी प्रजा में दुष्ट है, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं, वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। फंदा लगाया जाता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब कोई मुझे कहता है कि पास्टर जी प्रार्थना के लिए आओ, और मैं जब प्रार्थना के लिए जाता हूं, अगर कुछ बातें मुझे स्पिरिट में एहसास होती है, दुष्ट शक्ति है, जादू टोना है, विचक्राफ्ट है, कुछ भी है, मैं दुआ करता हूं और उन बातों को जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, वैसे मैं उसको रिब्यूक करके उस घर से निकाल जाने की आज्ञा करता हूं। फिर वो होने के बाद परिवार पूछता है, पास्टर जी आपको घर में कुछ दिखा क्या? एक सच्चा सेवक की पहचान क्या है पता है? अगर वो परिवार पूछता है ना, ऑलरेडी वो डरे हुए लोग हैं, ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं बंधनों में पड़े हुए लोग हैं, समस्याओं में घिरे हुए लोग हैं। उन लोगों को एक सच्चा सेवक ये नहीं बताएगा कि आपके घर में ये दुष्ट आत्मा थी, आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना किया है, आपके घर में ये श्राप है, ये नहीं बताएगा। वो यही कहेगा जो कुछ था दुआ की गई है, अब अमन से रहो, यीशु मसीह में बने रहो, उसके वचन के अनुसार जीवन जियो, यहाँ से आगे तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन आज यहाँ पे इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ शिकारी फंदा लेकर बैठे हुए, वो घर में जाकर वो परिवार बोलने से पहले कहते हैं कि आपके खिलाफ किसी ने ये किया हुआ है, आपके घर में ये स्पिरिट है। मुझे पिछले दिन औरंगाबाद से एक बहन का फोन आया, उसने कहा पास्टर जी मैं कोविड-19 से मैं एडमिट हूँ और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में, और बोले मुझे किसी ने फोन करके कहा कि बहन तुम जिस घर में रहते हो ना, उस घर में बड़ी दुष्ट आत्मा रहती है, हो सके जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दो। आज लोगों को डरा दिया जा रहा है, ये फंदा डाल दिया जा रहा है, फिर डर के मारे लोग ऑलरेडी डरे हुए
परिस्थिति बिगड़ी हुई है, वो कहते हैं उस सेवक को फिर हम क्या करें? फिर वो कहते स्पेशल प्रार्थना करनी पड़ेगी। स्पेशल प्रार्थना के लिए आपको परमेश्वर के सेवक या सेविका को स्पेशल ऑफरिंग देना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, और उनके चेले चपाटे इस तरीके से पूरी सेटिंग लगाकर ऐसे भोले भाले लोगों को, इनोसेंट लोगों को लूटने का काम करते हैं ये फंदे लगाने वाले लोग। लेकिन जो लोग वचन में है ना, उनको पता है ना तो दिन में सूरज ना तो रात में चांद, उसका कोई भी असर मुझ पर होगा नहीं। मेरे दाहिनी ओर 1000, मेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे तो भी वो मुझे नहीं छुएंगे। अंधकार में घूमने वाली वो बीमारी, नाश करने वाली वो पीड़ा मुझे छू नहीं पाएगी। जो वचन में है ना, उनको पता है इन बातों से मैं नहीं डरूंगा। लेकिन आज परिस्थितियों में लोगों के मजबूरी का फायदा उठा रहे। देखो आगे क्या कहता है वचन, जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं, इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए। इसी प्रकार से ऐसे लोग बढ़ गए। आज ये जो बड़ी भीड़ लेके घूमने वाले लोग हैं, मैं भीड़ के खिलाफ नहीं हूं। यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह 99 भेड़ों की भीड़ छोड़कर एक पापी के लिए खोजते हुए उसको चला गया। बाइबल कहता है कि बड़ी भीड़ को चंगाई मिलने के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं होता है, तो बाइबल ये कहता है कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद किया जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये जो पिंजरा लगाने वाले, इनके पिंजड़े, इनके चर्चेस, इनके पंडाल ऐसे चिड़ियों से भरे हुए, और ऐसे चिड़ियों के अंडे और उनके द्वारा मिली हुई सारी बातों पर बाइबल कहती है कि ये बढ़ गए और धनी हो गए। पिछले सप्ताह में जो डालियों का इतवार था, खजूर का इतवार, उस समय कुछ लोग हमने देखा कि कुछ लोग अभी भी वही बातें फॉलो कर रहे, अभी भी ये रूढ़ी परंपराओं में पड़े हुए रिचुअल बातें कर रहे। क्यों कर रहे पता है? क्योंकि ये वचन को नहीं जानते। कुछ लोग तो अति महाज्ञानी, उनके चर्चेस में कलीसिया ने उनके सामने वो डालियां डाली और पासवान, अपोस्टल, प्रॉफेट उसके ऊपर चलते गए जैसे मानो वही खुद यीशु मसीह। मुझे आपको बताना है, ये सारे चिन्ह हमें दिखाए जा रहे कि अभी भी समय है हमें वचन की ओर अपना ध्यान लगाना होगा। बाइबल जो कहता है ना, उसको फॉलो करने के लिए कोई आपका साथ दे या ना दे, मरने की अगर हालात हो तो भी वचन के अनुसार चलो। जो वचन में नहीं लिखा है ना, उसको मत फॉलो करो। आगे बाइबल कहती है, मेरा समय खत्म होने को आया है, 28 वचन में दिया है, वे मोटे और चिकने हो गए, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्यों क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? ये वे लोग हैं जो आज एक लैविश लाइफ जी रहे, खुद मोटे हो गए, चिकने हो गए, अपनी धन दौलत बढ़ गई है। जो पहले झुग्गियों में रहते थे अभी महल में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो अनाथ लोग आते, गरीब लोग आते, बाइबल कहती है कि सच्चा धर्माचरण क्या है? बुरी परिस्थितियों में कंगालों की सुधि लेना, विधवाओं की सुधि लेना, उनको संभालना। केवल राशन पानी देने से किसका पेट नहीं भरता, उनका हक भी दिलाना, उनको अपने जैसा समान समझना। यीशु मसीह उन लोगों को उनकी लेवल में जाके उनके साथ बैठता था। लेकिन आज ऐसे लोगों को मिलने के लिए भी कुछ अमाउंट देने की जरूरत आती है, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया जाता है। मैं यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 30 वचन कहता है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। देश में ऐसा काम हो रहा है। आज बड़ी बड़ी मीटिंग कहा जा रही है, टीवी चैनल्स बन रहे हैं, अपने आप को एक लेवल पर रखा जा रहा है। केवल ये लोग हवाई जहाज से घूमते हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन क्या आप जिन लोगों के प्रचार सुन रहे हैं, क्या उनके प्रचार सच में पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर है, या केवल आपको खुश करने वाले, या केवल आपको उन जगहों पर
इतना ही आपको एनकरेज करने के लिए, जो प्रचार आपका जीवन नहीं बदलता वो प्रचार किस काम का नहीं है। हर एक बात का न्याय देना पड़ेगा। आगे देखो क्या हुआ है। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। एक पास्टर एक अपोस्टल को या प्रॉफिट को बुलाता है, अपनी पहली बात फिक्स करके रखता है, सभी बात प्लान की हुई होती है और झूठ मूठ बात किया करते। आगे दिया है, मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। सवाल है, मेरी प्रजा को यह भाता है। आज के लोगों को अगर वचन सुनना है बोला तो उनको कहते, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ने के लिए लेता हूं या लेती हूं, मुझे नींद आती है। पास्टर जी मैं ज्यादा समय तक प्रचार नहीं सुन पाता हूं, मुझे चर्च में नींद आती है। बाइबल यहाँ पे कहती, मेरी प्रजा को भी ये भाता है। क्या भाता है? केवल मेरे कान को मीठी लगने वाली बातें। लोग सेवक के पास जाके पैसा देकर कहते, मेरे लिए कुछ बताओ। जैसे किसी ज्योतिषी के पास लोग जाते कुंडलियां लेके, वैसे मसीह लोग आज सेवकों के पास जा रहे। इसका कारण क्या है पता है? ये वो अकाल गिरा हुआ है जो आमोस 8:11 में लिखा है। अंतिम समय में परमेश्वर का वचन सुनने का अकाल गिरेगा। वो अकाल शुरू हुआ है। इन अकाल में वही लोग बने रहेंगे जो वचन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं, जो वचन को अपनी हालात बिगड़ी हुई हालात में भी जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जो वचन खाते हैं, जो वचन पीते हैं, जो वचन पे चलते हैं, जो वचन में जीते हैं, वही लोग बने रहेंगे। आज मेरी प्रजा को भी ये बात भाती है, लेकिन सबका अंत समय में क्या होगा? अंतिम समय में बाइबल कहती धन का कोई उपयोग नहीं होगा, बड़े नाम का कोई उपयोग नहीं होगा। बड़े बड़े नामी धनवान लोग पिछले साल इस दुनिया से चले गए, कोई धन किसी के काम नहीं आया। इसलिए अगर इस हालात में अगर हमको जीना है तो हमें वचन के अनुसार ही जीना है। वचन हमारे भीतर रखना है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो मुझे आपको बताना है, हमारा पुनरुत्थान भी नहीं होगा, हम उस रैप्चर में उठा लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है कि सब कुछ टलेगा लेकिन वचन अटल है। अगर उस वचन के अनुसार मेरा जीवन है तो वही वचन मेरे लिए गवाही देगा कि हाँ ये व्यक्ति है जो वचन के लिए जिया। वचन के अनुसार चलने के लिए शायद दुनिया की आपके खिलाफ बगावत आएगी, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत एलिगेशंस आएंगे। वचन के अनुसार जीने की वजह से, सेवकाई की वजह से, वचन को फॉलो करने की वजह से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपके साथ विश्वासघात किया जाएगा, आपका नुकसान किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बाद आपके लिए खुदावन का एक अनुग्रह भी आएगा। इसलिए बने रहो, वचन में बने रहो। यूहन्ना 15:7 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे वचन में, मेरा वचन तुम में अगर बना रहेगा तो पिता के पास जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम पाओगे। आइए अजीजों, आज भी हम यही वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला जीवन नहीं जीऊंगा जो तेरे वचन के खिलाफ हो। वचन मतलब तेरी मर्जी के खिलाफ हो, भले मेरा फायदा हो या ना हो, भले मुझे लोग अपमानित करे या सम्मानित करे, भले मेरा नुकसान हो या फायदा हो, भले मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन खुदावन मैं तेरे वचन के खिलाफ कभी नहीं चलूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ कभी नहीं जीऊंगा। वो अनुग्रह तू मुझे दे कि मैं सभी बातों से अधिक तेरे वचन को अधिक महत्व दूं, ऐसा जीवन तू मुझे दे। प्रभु करो ये वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। जहां पर हम रुके वहां से आगे हम आने वाले सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा खुदावन की महिमा के लिए शेयर कीजिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।